नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। तो देखो, इनको पहचानोगे कैसे, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है या प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा। अगर उन अलंकारों में मानु मानो जानु जानो मनो मनु जानु मनहु इव ज्यों, अगर ये आदवाचक शब्द अगर किसी कविता में आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। यानी किसी भी कविता में इनमें से कोई भी वाचक शब्द दिखाई दे जाए तो आप समझ जाए ना, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर आगे, लेकिन उपयोग शब्द कविता में आए ऐसा अनिवार्य नहीं, कभी कभी इनके बिना भी उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाचक शब्द नहीं आते हैं फिर भी उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन अधिकांश उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों में ये आपको मिलेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है नहीं मिलते, जैसे ये दिया उदाहरण है, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम जड़े, है ना। तो इसमें ये वाचक शब्द नहीं दिए हैं, फिर भी उसके बाद इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा मैंने पहले ही दे रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर देख लो। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे कहते हैं, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वही होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो क्या, जान पड़ता नेत्र देख, कहते नेत्र को जान पड़ता है, यानी ऐसा लग रहा है बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम जड़े, यानी हीरो में जैसे किसी ने नीला नीलम पत्थर लगा दिया। कहने का मतलब ये, यहाँ पर कवि ने आंख का क्या किया है, चित्रण किया है कि आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हीरे में नीले रंग का क्या पत्थर लगा दिया। अब जैसे ये देखो सफ़ेद है, उसको हीरे के उन्होंने तुलना कर दी, और जो ये आंख काली उसको नीले रंग से क्या कर दी, संभावना व्यक्त कर दी। यानी आंख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, यानी संभावना व्यक्त की गई है। तो ये हो गया ऐसा उदाहरण जिसमें वाचक शब्द नहीं आए फिर भी उसमें कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दो तरह से पहचान सकते हैं, एक तो उपमेय उपमान की संभावना। अब उपमेय किसे कहते हैं, तो उपमेय जहाँ जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान जिस संसार की लोक प्रसिद्ध वस्तु से हम तुलना करते हैं, समानता बताते हैं, उसे कहते हैं उपमान। उपमान का उदाहरण जैसे किसी चंद्रमा से तुलना करना, सूर्य से तुलना करना, कमल से तुलना करना, ये सब क्या है, उपमान। और जिससे करते हैं वो कहलाता है उपमेय। अब आता है अगला आपका उदाहरण नंबर पहला, शुरू करते हैं। तो देखो, ये उदाहरण आपका दिया पहला, इसमें दिया है हर मुख मानो मधुर महक। उससे पहले देखो ये दे रखे हैं, मन मानो जन जानो आ शब्द उपमेय में उपमान की संभावना बताते हैं। यानी ये जो वाचक शब्द हैं ये क्या करते हैं, हमेशा संभावना बताने वाले शब्द हैं। अब आता है उदाहरण नंबर पहला, हरि मुख मानो मुख मधुर महक। तो इसमें देखो क्या दिया है कि हरि मुख मानो मधुर महक। इसमें मुख क्या है, उपमेय, और महक क्या, उपमान। तो मुख का अर्थ होता है फेस और महक का अर्थ होता है चंद्रमा। तो हरिमुख यानी हरिमुख ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोमल चंद्रमा हो। तो यहाँ पर क्या है, मुख में चंद्रमा की संभावना व्यक्त की गई, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें मानो देखो ये वाचक शब्द भी आया, इससे भी आप पहचान सकते हो आसानी से। फिर आता है उदाहरण नंबर दूसरा, दिया अत कटु वचन कहत कैकेयी मानव लोन जरे पर देही। अब देखो इसमें मानव शब्द आ गया, मानव तो समझ जाओ परीक्षा अलंकार है। अब मानव क्या कर रहा है, ये संभावना व्यक्त करता है। अब स्पष्टीकरण देखो समझ लो, कि बहुत ही कड़वे वचन कह रही मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। तो वही दिया अत कटु वचन कहत कैकेयी, कैकेयी कैसे बहुत कड़वे वचन कह रही है, मानव लोन जरे पर दे, ऐसा लग रहा है जैसे जले पर नमक छिड़क रही हो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आता है उदाहरण नंबर तीसरा दिया, मोर मुकुट की चंद्रकानु यो राजत नंद नंद, यानी दो बार दिया नंद नंद मन सस। फिर दिया शेखर की अकस किए शेखर सत चंद्र। अब स्पष्टीकरण, यहाँ पर मोर पंख से बने मुकुट की चंद्रकाओं यानी उपमेय होगा, चंद्रकाओं में सत चंद्र उपमान होगा की संभावना व्यक्त की गई। थोड़ा सा ये कठिन है, ठीक है।
समझ में आ गया। मोर पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं में सत चंद्र की संभावना व्यक्त की गई है। अब अगला उदाहरण नंबर आता है 4। तो इसमें दिया, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो स्पष्टीकरण इसका क्या होगा, यहाँ क्रोध के कारण कांपते हुए अर्जुन के शरीर में वायु वेग के लहराते हुए समुद्र की संभावना प्रकट की गई है। तो ये कुरुक्षेत्र का वर्णन इसमें किया गया। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी ये कहा गया कि उस काल के मारे क्रोध के तन, यानी जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े होते हैं तो क्या होता है, मृत्यु को देखकर उनका भी हृदय क्या होता है, कांपने लगता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे बल्कि किसी सोते हुए समुद्र को जगा दिया हुआ हो। अब आता है अगला उदाहरण नंबर आपका आता है 5। तो 5 में दिया है, सख सोवत गोपाल और गुंजन की माल, बाहर सोवत मन पिए दावा नल की ज्वाल। अब देखो इसमें स्पष्टीकरण, यहाँ पर गुंजन की माल में ज्वाला की संभावना प्रकट की। गुंजन यानी लाल रंग की गुंजन होते हैं, उसकी माला डाले हुए हैं। तो कहते ऐसा लग रहा है जैसे गुंजन की माला नहीं डली बल्कि कोई आग लपेटे हों। तो यहाँ पर भी क्या है, गुंजन क्या उपमेय है और ज्वाला क्या उपमान है। तो देखो गुंजन में किसकी, ज्वाला की संभावना व्यक्त की गई है, इसीलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर देखो ये मनु शब्द आ गया है। ठीक है। फिर आता है उदाहरण नंबर 6। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चले आई। तो देखो इसमें जनु शब्द आ गया, एक तो ये वाचक ही शब्द आ गया। स्पष्टीकरण, पद्मावती ने सखियों को बुलाया तो ऐसा लगा जैसे फूलों का पूरा समूह आ गया। तो सखियों में फूलों की संभावना प्रकट की गई है, बताई गई है, इसीलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पद्मावती ने सभी सखियों को बुलाया, सखियाँ इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लगता है कि सखियाँ नहीं बल्कि पूरा फूलों का समूह आ गया हो। तो यहाँ पर सखियों में फूलों की संभावना प्रकट की गई, इसलिए इसमें कौन सा उदाहरण होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उसके बाद आता है उदाहरण नंबर 7 दिया, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम अजड़। ये शुरू में भी आ चुका है। यहाँ नेत्रों में नीलम पत्थर लगे हीरे की संभावना बताई गई है। अब उदाहरण नंबर आता है 8। तो इसमें दिया, तारा सो तरन धूर धारा में लगत जी में। तो स्पष्टीकरण क्या होगा, इसमें धूल के अंबार के बीच छोटे से दिखाई देते सूर्य की कल्पना की गई है। अब ऐसे समझ लो, दिया तारा सो तरन धूर धारा में लगत जी में। यहाँ पर तारा सो तरन यानी जो सूर्य है, जब धूल उड़ती है तो धूल के बीच में क्या मिट्टी की धूल होती है, उसमें क्या होता है, अगर हम सूर्य देखेंगे तो छोटा सा तारा जैसा दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य में, यहाँ इसमें धूल के अंबर के बीच छोटे से दिखाई देते सूर्य की कल्पना की गई है ना। यानी छोटे से तारे में क्या है, सूर्य की कल्पना की गई। अब आता है उदाहरण नंबर 9। नेत्र मानो कमल है। तो देखो इसमें भी मानो आ गया है, सब आंखों में कमल की संभावना व्यक्त की। नेत्र मानो कमल है, यानी नेत्रों में क्या है, कमल की संभावना व्यक्त की गई, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर आता है उदाहरण नंबर 10। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है ना। तो स्पष्टीकरण, अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से रहेगा, क्या, तारों में मोती की संभावना बताई गई है। कहने का मतलब ये, अंबर में तारे मानो यानी आकाश में ढेर सारे तारे, मोती अनगन है, ऐसा लगता है जैसे अनगिनत ये तारे नहीं बल्कि मोती हैं। तो तारों में मोती की संभावना प्रकट की गई, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर आता आपका उदाहरण नंबर 11। तो उदाहरण नंबर 11 में दिया हुआ है, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर देखो एक तो ये मनु शब्द आ गया वाचक, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब स्पष्टीकरण कहते हैं, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात,
मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी श्रीकर्ण पीले कपड़ों में ऐसी संभावना प्रतीत होती है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल पड़ती सूर्य की आभा। कहने का मतलब ये कि सोवत ओढ़े पीत पट, यानी ओढ़े माने ओढ़ना, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, श्याम माने श्रीकर्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण का पीले रंग के वस्त्र पहने हुए। तो कवि कहता ऐसा लगता है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरण पड़ रही हो। अब अगला उदाहरण नंबर आता है आपका 12। तो देखो इसमें दिया है नील प्रदान बीच सो कुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जिम बिजली का फूल में मेद वन बीच गुलाबी। मेद नहीं होगा, मेघ होगा, है ना, मेघवन। अब इसका स्पष्टीकरण, नीले वस्त्रों में नायिका के सुंदर अंग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच में गुलाबी रंग की चमकती हुई बिजली का फूल। अब ऐसे समझ लो, ये नील प्रधान बीच कुमार, इसमें जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, उसमें श्रद्धा का वर्णन किया गया है। कहते वो नीले वस्त्र धारण किए है और उसके नीले वस्त्रों के बीच में क्या है, उसके अंग जो स्तन है वो क्या दिखाई दे रहे। तो कहते ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में बादलों के बीच में कोई गुलाब खिल गया। यानी नीले आसमान कैसा होता है, नीला, और नीले आसमान में ऐसे कहते हैं ऐसा लग रहा जैसे नीले आसमान में कोई गुलाब खिल गया, क्योंकि श्रद्धा कैसे नीले वस्त्र धारण किया और उसके स्तन कैसे गुलाबी दिखाई दे रहे। अब आता है उदाहरण नंबर 13। उन्नत हिमालय के धवल वह सुर सर यूं टूटती। ये मानो पयोधर से धारा के दुग्ध धारा छूटती। फिर से, उन्नत हिमालय के धवल वह सुर सर यूं टूटती, मानो पयोधर से धारा के दुग्ध धारा छूटती। स्पष्टीकरण, इसमें हिमालय से निकलती हुई गंगा को पृथ्वी की छाती से निकलती हुई दूध की धारा जैसे होने की संभावना बताएगी। कहने का मतलब ये, उन्नत हिमालय के धवल से वह सुर सर यूं टूटती, यानी हिमालय पर्वत से जो नदी की धारा निकली है, तो कहते ऐसे लग रहा है जैसे मानो पयोधर से धारा के दुग्ध धारा छूटती। तो ऐसा लगता है कि नदी नहीं निकली है, बल्कि गंगा पृथ्वी से क्या है, कोई दूध की धारा निकल पड़ी हो। तो इसमें देखो ये मानो वाचक शब्द आया, तो इसमें भी संभावना व्यक्त की गई है, यानी नदी को में दूध की संभावना व्यक्त की गई है, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आता है आपका अगला उदाहरण नंबर 14। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, है ना, ये हो गया, ये रहा। अब दिया, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब स्पष्टीकरण, इस पंक्ति में नायिका उत्तरा की आंखों में आंसू भरे हैं। संभावना ये प्रकट की जा रही कि जैसे कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंद जमी हो। तो कहती ही उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। अब इसमें देखो ये मानो शब्द है, ये वाचक शब्द है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें क्या कहा गया कि जो उत्तरा नायिका है वो रोते रोते उसके आंखें क्या होते हैं, आंसू से भर जाते। तो कहते हैं आंखें जो है भरे हुए आंसू से आंखों ऐसी प्रतीत हो रही जैसे कमल में ओस की बूंद हो, यानी उसकी आंखों में कमल की संभावना व्यक्त की गई है और आंसुओं में क्या किसकी, ओस की बूंद की संभावना प्रकट की गई, इसीलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आता है आपका उदाहरण नंबर 15। तो आपका 15 ये रहा, स्क्रीन पर दिया हुआ है। रत्नाभरण से भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे जो प्रफुल्ल बल्ली परसव जुगनू जगमग जाते हैं। तो इसमें कौन सा उदाहरण होगा, स्पष्टीकरण ये दिया सामने आपके। शरीर के अंगों पर पहने आभूषण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं प्रसन्न लता, यानी पेड़ की टहनी पर जुगनू जगमगा रहे हैं। एक बार फिर सुन लो, शरीर के अंगों पर पहने, यानी शरीर पर जो आभूषण पहने गए हैं जेवर, वैसे प्रतीत होते हैं जैसे पेड़ों पर जुगनू चमक रहे। तो वही देख, इसमें क्या दिया, रत्नाभरण भरे अंगों से ऐसे सुंदर लगते हैं, यानी रत्नों से भरे हुए शरीर पर ऐसे सुंदर लग रहे जैसे मान लो
संभावना व्यक्त की गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी पेड़ की टहनियों पर जुगनू चमक रहे हों। तो यहाँ पर शरीर में पेड़ की संभावना व्यक्त की गई है और आभूषणों, चमकते आभूषणों में जुगनी की संभावना प्रकट की गई, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो देखो ये ऐसा उदाहरण है जिसमें आपका वाचक शब्द नहीं दिया, फिर भी जीव दिया है, केवल इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला, अब आता है उदाहरण नंबर 16। तो इसमें देखो दिया है प्राण प्रिया जगमगे नीले रंग। अब देखो दिया उदाहरण नंबर 16। तो दिया प्राण प्रिया जगमगे नीले अंचल चीर मनोकला निधि झलमले कालिंदी के नीर। तो देखो इसमें क्या आ गया? मनो शब्द, ये वाचक शब्द आ गया। एक तो यहीं से आपको पहचान हो जाएगी कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसको समझ लेते हैं स्पष्टीकरण के माध्यम से। तो दिया कि नीले कपड़ों में जगमगाता नायिका का मुख में यमुना के नीले जल में झलकती चंद्रमा की आभा की संभावना बताई गई। वही दिया प्राण प्रिया जगमगे नीले अंचल चीर। चीर का मतलब होता है कपड़े, वैसे मनो कलानिधि, कलानिधि किससे कहा गया? चंद्रमा। झलमले कालिंदी के नीर, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना नदी। तो इसमें क्या कहा गया है? नीले कपड़ों में जगमगाता नायिका का मुख, यानी जो नायिका है वो नीले कपड़े पहने हुए है और उसका मुख ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई नीले पानी में चंद्रमा की तस्वीर दिखाई दे रही हो। तो आ गया समझ में? यानी जो नायिका के कपड़े हैं उसे नीले पानी की संभावना व्यक्त की गई और जो उसका मुख है नायिका का उसमें चंद्रमा की संभावना व्यक्त की गई। इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आता है 17। तो दिया दादुर धुन चौ और सुहाई वेद पढ़त जन बट समुदायी। तो यहाँ पर जनुवाचक शब्द आ गया, तो वाचक इसमें ये कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। और साथ में क्या दिया? दादुर धुन चौ और सुहाई। दादुर का अर्थ होता है मेंढक, धुनि माने आवाज करना, चौ माने चारों ओर, सुहाई माने शोभा देना, वेद माने वेद, पढ़त माने पढ़ना, जन माने ऐसा लगता है, बटु समुदाय यानी ये कहा गया ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा, देखो बारिश का मौसम होता है, मेंढक इकट्ठे होकर क्या टर टर की आवाज़ करते हैं। तो कभी ऐसा कहता ऐसा लग रहा है कि सारे मेंढक आवाज़ नहीं कर रहे बल्कि उनमें वेद पढ़ने की क्या कोई प्रतिस्पर्धा, यानी समूह में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन, या फिर ये कहो समूह में एक साथ वेद का पाठ कर रहे हो। तो इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि उपमेय दादुर धुन और उपमान वेद पाठ। तो बारिश में चारों ओर मेंढकों की आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे किसी आश्रम में शिष्यों का समूह वेद पाठ कर रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। यानी जो मेंढक एक साथ इकट्ठे होकर टर टर की आवाज़ करते तो ऐसा लगता है जैसे कोई शिष्य आश्रम में एक साथ वेद पाठ कर रहे हो। अब आता है प्रश्न, उदाहरण नंबर आपका 18। तो 18 ये आपका रहा, ये हो गया कौन सा? 16 17 है ना। फिर 18 ये आपका नीचे रहा, तो ये रहा 18। दिया मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। मानो, ये देखो मानो आ गया योजक शब्द, तो समझ रहा है इसमें कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाओ, स्पष्टीकरण। यहाँ संभावना प्रकट की जा रही है कि नायिका के पैर कठोर आंगन में चलने के कारण कैसे हो गए हैं? लाल हो गए। मानो कठिन आंगन में, यानी कठोर, ये कहा गया कि कठोर आंगन में, अर्थात आंगन कैसा? कठोर। ताते राते पाए, तो ताते का अर्थ होता है लाल, है ना। अग्नि ताते माने गर्म भी होता है और गर्म कैसा होता है? एकदम लाल। राते पाए, तो पाए कहते हैं कि नायिका आंगन में चलती है, आंगन कैसा? कठोर है, तो उसके पैर कैसे हो गए? लाल हो गए, यानी पैरों में लाल रंग की क्या करी गई? संभावना व्यक्त की गई है, जबकि उसके पैर लाल नहीं हो गए हैं बल्कि पहले ही से गुलाबी रंग के हैं। कहने का अर्थ ये है कि नायिका के पैर इतने गुलाबी हैं, तो कवि कहता ऐसा लग रहा है जैसे आंगन में चलने से उसके पैर क्या हो गए हों? जल गए हों। अब आता है आपका उदाहरण नंबर 19। तो 19 आपका ये रहा, तो दिया हुआ है इसमें ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर सुना। तो ये एक बार हो चुका, ये बहुत ही सरल उदाहरण है। दिया भिक्षुक धतीरू को ऐसे ले चला जैसे वह सोना ले जा रहा। ले चला साथ मैं तुझे कनक, कनक का अर्थ होता है सोना।
ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी भिक्षुक धतूरे को लेकर ऐसे चलाओ जैसे कोई सोना लेकर जा रहा हो। अब आता है उदाहरण नंबर 20 दिया, नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानव विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। तो स्पष्टीकरण क्या होगा, इस पंक्ति में विभिन्न रंगों के बादलों को विभिन्न रंगों के वस्त्र पहने हुए योद्धाओं जैसा दिखाने की संभावना की जा रही है। ऐसे समझ लो, नाना रंगी जलद नभ में देखते हैं अनूठे, यानी आकाश में विभिन्न रंग के क्या दिखाई दे रहे, बादल। विभिन्न रंग के कब दिखाई देते हैं, मान लो बादल आए और सूर्य की उस पर रोशनी पड़ती तो विभिन्न तरह कलर उसमें दिखाई देते। योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। कभी ये कह रहा कि बादल छाए हुए हैं और सूर्य निकला है तो बादल में फिर कई रंग के दिखाई देते हैं। तो कहते ऐसा लग रहा है जैसे ये बादल नहीं है बल्कि युद्ध की तैयारी में जाने वाले योद्धा अलग अलग रंग के कपड़े पहने हों। तो इसमें भी देखो यहाँ पर विभिन्न रंग के बादलों पर योद्धाओं का क्या किया गया, संभावना प्रकट की गई, इसलिए इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और मानव योजक शब्द देखो ये आया हुआ है, इसमें ज्यों आया हुआ है योजक शब्द, तो इनके कारण क्या होता है, आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मैंने प्रयास किया कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देकर, अगर उसके बाद भी इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और बताइएगा आपको उदाहरण ये कैसे लगे। थोड़े से कठिन हो सकते हैं लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि ये आपको समझ में आए। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।